बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ान। और ईरान ने बड़े जहाज़ तबाह कर दिए। अमेरिका का इतना बड़ा नुकसान पिछले 40 रोज़ा जंग में भी नहीं हुआ था जितने जहाज़ उसके कल के और आज के ईरानी हमलों से तबाह हुए हैं। ये मैं नहीं कह रहा, दुनिया का मीडिया कह रहा है। और मैंने कल ये आपको कहा था कि नुकसानात आहिस्ता आहिस्ता सामने आएंगे। और मज़े की बात यह है, पासदारान इनकलाब का ये दावा कि F-35, F-16 और F-15 जहाज़ जो हैं तबाह हुए हैं, इस पर सेंटकॉम ने खामोशी इख्तियार कर ली है, तरदीद नहीं की है, चुप लग गई है। क्योंकि खड़े जहाज़ जो हैं तबाह करने का ईरान को वसी तजर्बा है। आपको याद होगा 40 रोज़ा जंग के अख्तामी दिनों में अल सुल्तान एयरबेस, प्रिंस सुल्तान एयरबेस जो है सऊदी अरब में, उस पर भी खड़े जहाज़ अवॉक समेत जंगी जहाज़ तबाह किए गए थे। तरदीद की सेंटकॉम ने और बाद में तस्दीक कर दी, तस्वीरें सामने आ गई थी। आज भी यही सूरत हाल है। कल जब मैं आपसे बात कर रहा था कि उर्दन की जो है अल रज़क एयरबेस के ऊपर हमला हुआ है, और मैंने आपसे कहा था हैंगर्स तबाह किए गए हैं, तो ये हैंगर्स खाली नहीं थे, इनके नीचे जहाज़ मौजूद थे। पासदारान इनकलाब ने ना सिर्फ इसकी वीडियो जारी की है, रॉयटर्स ने वो वीडियो दी भी है, जिसमें 12 बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं सिर्फ इस एक एयरबेस को उड़ाने के लिए जो है इस्तेमाल किए गए हैं। और इस एयरबेस पर अमेरिका के वो जहाज़, उर्दन की मैं अहमियत पहले बता चुका हूँ लेकिन दोबारा भी बताता हूँ आपको। चले पहले अहमियत बता देते हैं। उर्दन की ये अल रज़क एयरबेस जो है, ये अमेरिका का एक ऐसा एसेट था जिसको एयर स्ट्राइक्स के लिए इस्तेमाल किया जाना था ईरान के ऊपर। ये हमने 40 रोज़ा जंग से पहले जब जंग की तैयारियाँ की जा रही थी उस वक्त भी बताया था कि F-15E जो है उसके लिए एक बड़ी एयरबेस जो है जॉर्डन ने अमेरिका को फराहम की है। मुझे कतई अंदाज़ा नहीं था कि वहाँ पे F-18 और F-35 भी जो मौजूद होंगे, लेकिन इन जहाज़ों को क्योंकि लाया गया ईरान पर हमलावर होने के लिए, इसलिए उनको भी इसी जो था अल रज़क एयरबेस पर रखा गया। और इस एयरबेस पर अब इन्होंने ऑपरेशनल होना था। इससे पहले कि ये ऑपरेशनल होते, हमला करते, ईरान ने 12 बैलिस्टिक मिसाइल्स के साथ तमाम हैंगर्स और कंट्रोल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स जो हैं, रडार सिस्टम जो हैं, उनको तबाह कर दिया है। अब तक की इत्तलात के मुताबिक इन तबाह होने वाले जहाज़ों में F-35, F-15 और F-18 जहाज़ शामिल हैं। कहते हैं कि इस एयरबेस पर सबसे ज़्यादा जहाज़ थे, 100 से ज़ायद तो F-15 जहाज़ ही मौजूद थे। कितने तबाह हुए, कितने बच गए, कितने हैंगर्स को जो है निशाना बनाया गया। खैबर शिकन मिसाइल जो है अरज़क भी जो है उसमें दागे गए थे। और ये जो है अब स्टोरी जो है वो सामने भी आ गई है। रॉयटर्स मैंने आपको बताया कि उसने वीडियो भी जारी की है। बड़ा नुकसान जो है हो रहा है अमेरिका के फ़ौजी अड्डों पर। ईरान ताक ताक का निशाने लगा रहा है। नई इतला थी कि उनके जहाज़ तबाह हुए हैं। कल तक हमारे पास जो इतला थी उसमें यही था कि हैंगर्स और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर तबाह हुए हैं। लेकिन जॉर्डन में होने वाले हमले में पासदारान इनकलाब ने जो तफसीलात जारी की, सेंटकॉम ने इस पर खामोशी इख्तियार की है, जिसका मतलब तस्दीक ही समझा जाएगा। तरदीद आए, तस्दीक आए, लेकिन हमला हुआ है, ये बात वाज़िया हो गई। दुनिया भर का मीडिया बशमूल BBC ने भी ये स्टोरी दे दी है कि यहाँ पर वहाँ पर जो है F-15, F-16 और F-35 जहाज़ मौजूद थे। F-18 भी, यानी एक ऐसा एयरबेस था जिस पर मल्टीपल जहाज़ जो हैं F सीरीज़ के F-16, F-15, F-18, F-35 मौजूद थे। यानी तमाम जनरेशन के 4 जनरेशन, 4.5 जनरेशन और 5th जनरेशन के जहाज़ जो थे मौजूद थे, जिनको ईरान ने ताक का निशाना बनाया है। लेकिन ये कोई एक एयरबेस नहीं है जिसको ईरान जो है निशाना बनाएगा। इस खत्ते में जगह जगह पर अमेरिका ने अपनी एयर बेसिस और फौजी अड्डे बना रखे हैं। ईरान ने अभी उसका जवाब देना है। कौन कौन से मुल्क में ईरान जवाब देगा, आने वाले व्लॉग में मैं आपसे बात करूंगा, ये भी बताऊंगा। लेकिन इस वक्त ये खबर जो थी ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ पे फ्लैश हो रही है कि ईरान ने अमेरिका के जंगी जहाज़ों की ढेर लगा दिए, कब्रिस्तान बना दिए, गिरा दिया। बिल्कुल वही इस वक्त मनाजर हैं जो प्रिंस सुल्तान एयरबेस में हमने देखे थे। जहाज़ 2 टुकड़ों में तकसीम थे, तबाह हो चुके थे। हेलीकॉप्टर्स तबाह थे, इस एयरबेस के ऊपर हेलीकॉप्टर्स भी थे, वो भी तबाह हुए हैं। ये बड़ा नुकसान हुआ है, जिसके बाद अमेरिका ने
बड़ा हमला किया, जिसकी मैंने तफसीलात इससे पहले होने वाले व्लॉग में बताई, जिसमें कशम, जासिक, बंदर अब्बास, मेनाब, मुख्तलिफ़ इलाकों के वो जो नाम सामने आए थे, शरीक, ये तमाम इलाकों में इसके बाद हमला किया गया। अल-रज़क़ में बड़ी कार्रवाई ईरान ने दिखाई और ईरान के 12 बैलिस्टिक मिसाइलों ने क़यामत ढा दी। जहाज़ों को जो है ज़िंदा दरगोर ही कहना चाहिए कि उसको तबाह व बर्बाद कर दिया, मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया। बड़ा नुकसान हुआ है, इसलिए अमेरिका ने गुस्से में आकर, जो पेट हेक्सत ने कहा कि हमने डोनाल्ड ट्रंप के जो है कहने पर ये काम किया है। पेट हेक्सत नाम है जी, पेड हेक्सत मैं कहता हूँ क्योंकि ये नेतन्याहू का पेड है, पेड मुलाजम है उसका, ये जो मर्ज़ी बोले। ईरान ने ठोक कर जवाब दिया और ईरान ने एक ऐसा ज़बरदस्त जवाब दिया है कि देर तक ये अमेरिकन जो हैं अपने ज़ख्म चाटते रहेंगे। पहले उन्होंने F-35, F-18, F-15 गिरा लिए हैं, गिराए थे 40 रोज़ा जंग में, लेकिन अब जो ग्राउंड पर मौजूद थे, जो अभी उड़े भी नहीं थे, अभी इनके पर भी नहीं निकले थे, उनको भी निशाना बनाया है और उनको ज़िंदा दरगोरियाँ दफन कर दिया है। यही कहा जाएगा, मलबे के ढेर के नीचे दफन है। हैंगर्स में ये लगाए गए थे, अब इनकी बारी थी कि इनको निकाला जाता, उड़ाया जाता और ईरान पर बॉम्ब्स और मिसाइल्स गिराए जाते। लेकिन उससे पहले ईरान ने पेशगी कार्रवाई करते हुए उर्दन की, जॉर्डन की अल-रज़क़ एयर बेस के ऊपर मौजूद इन जहाज़ों को तबाह किया, जिसके गुस्से में डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े हमले का कहा था और कहा था कि जी अब मुज़ाकरात का वक्त गुजर गया, देर कर दी ईरान ने। ये जो देर कर दी ईरान ने का लफ्ज़ था और 2 हफ्तों में फ़तह करने वाला लफ्ज़ था, इसका मतलब ही जंग था। अब जंग जो है अपने पूरे अरूज पर है। इस वक्त दोनों तरफ से मिसाइल्स की बारिश हो रही है। लम्हा ब लम्हा मैं आपको इन सारी मालूमात से आगाह करता रहूँगा। कहाँ क्या होने जा रहा है, इसके बारे में भी अपने अंदाज़े के मुताबिक जो है अंदाज़ा लगाऊँगा। ये नहीं हो सकता कि आपको इस मामले में तनहा छोड़ दिया जाए, क्योंकि ईरान तनहा नहीं है। ये बात ज़हन में रखिए, ईरान को सारी मालूमात है कि कहाँ पर क्या चीज़ मौजूद है और कहाँ से क्या हमला होने जा रहा है। ये एक इंटेलिजेंस नेटवर्क है जो सेटेलाइट के ज़रिए से ईरान की गाइडेंस कर रहा है। इसको मैं यही कहूँगा कि उर्दन की जो एयर बेस पर हमला हुआ है, सेटेलाइट गाइडेड हमला था। पता था किस हैंगर्स में कौन सा जहाज़ और किस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को उड़ाना है, उसी को निशाना बनाया गया। इसीलिए सिर्फ एक एयर बेस पर जो है 12 बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं, और वो भी वो मिसाइल्स जिनके अंदर क्लस्टर बॉम्ब्स थे, यानी हैबर शिकन, उसको गिराया गया है। बड़े पैमाने पर तबाही मचाई गई है, खंडरात में या खंडर में तब्दील कर दिया गया है। इस सारी सूरत हाल में ईरान और अमेरिका एक मरतबा फिर आमने सामने हैं। खत्ते में जंगी सूरत हाल जो है वो तेज़ी में आ गई है, दोनों तरफ से हमले किए जा रहे हैं। आने वाले जो व्लॉग है, जो कि मैं अदील साहब के साथ करूँगा, उसमें मैं आपको बताऊँगा कि कौन कौन से इलाकों में किस किस अमरीकी अड्डे पर हमला हुआ है। उसकी तफसीलात भी जैसे जैसे सामने आएंगी वो भी बताऊँगा। आने वाले वक्त में, यानी आने वाले चंद घंटों में, ईरान क्या पोजीशन लेने जा रहा है और अमेरिका जो है वो किस तरह से हमलावर होगा, बाबल मंदब में क्या होने जा रहा है, हौज़ीज़ क्या करेंगे, हिजबुल्लाह क्या किरदार अदा करेगी, इराक़ में क्या होने जा रहा है, ये सारे आने वाले व्लॉग्स में बताऊँगा। अपने कमेंट्स ज़रूर दिया कीजिए, आपके कमेंट्स मेरी रहनुमाई करते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।